अब हम पढ़ते हैं फोर्थ टाइप के बारे में, मैटर के फोर्थ टाइप के बारे में, वो है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? जब हम गैस का आयोनाइजेशन करें, जब गैस का आयोनाइजेशन होता है तब जो स्टेट बनती है उसको बोला जाता है प्लाज्मा। जैसे कि सोचो ये मॉलिक्यूल, ये पार्टिकल्स है गैस के, ठीक है, गैस के। हमने परफॉर्म किया आयोनाइजेशन, तब जो स्टेट बनी गैस से डायरेक्ट ये जो स्टेट बनी इसको बोला जाता है प्लाज्मा। अब ये कैसे? तो आयोनाइज, सबसे पहले देखो कि आयोनाइजेशन क्या होता है। आयोनाइजेशन मतलब जो ये एक पार्टिकल, एक एटम है, उसके अंदर का हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल दिया है, तो हो गया आयोनाइजेशन। तो उसके वजह से ये जो है जिन पर कोई चार्ज नहीं है, अब ये इन पर एक चार्ज आ गया है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री जो इस गैस के एक पार्टिकल से उसका एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला, और फिर जो एटम होगा, जो बचा हुआ एटम होगा, उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो जैसे सोचो एक एटम है, ठीक है, जब हमने उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर, तो जो रिमेनिंग एटम होगा उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना? पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा? अब क्यों होगा? अगर हम देखें तो एक एटम में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो जो ओवरऑल जो चार्ज होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसी वजह से एक एटम में जब आयनाइजेशन होता है तो पॉजिटिव एटम मिलता है, पॉजिटिव, और ये जो है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर दिख रहा है और ये पॉजिटिव दिख रहे हैं वो पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो स्टेट होती है इसको बोला जाता है प्लाज्मा। अब ये कहाँ पर पाई जाती है? जैसे कि जिसमें जगह पर बहुत ज्यादा हीट हो, जैसे कि सन, तो वहां पर हमें प्लाज्मा स्टेट मैक्सिमम मिलेगी। तो जैसे कि फायर में भी हम देखते हैं तो फायर में भी मिलेगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स है प्लाज्मा के। और अभी देखते हैं जब हमें गैस से प्लाज्मा स्टेट में जाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, उसको बस हीट दे देते हैं, तो वो बन जाती है प्लाज्मा। तो हम आयोनाइजेशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा सा एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, हम उनको बाद में कवर करेंगे। तो हम केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर में मैक्सिमम फोकस करेंगे गैसियस स्टेट पर। तो आप बोलो कि गैसियस स्टेट हमें कब मिलेगी? ये 4 ऑप्शन है, सोच के बताओ कि गैसियस स्टेट हमें कब मिलेगी। देखो, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे, या फिर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे, या फिर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, या फिर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। तो गैसियस स्टेट हमें कब मिलेगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है HPLT, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। सेकंड ऑप्शन है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। थर्ड है लो प्रेशर लो टेम्परेचर। और फोर्थ है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो जरा सोच के बताना कि इन 4 ऑप्शन में से हमें गैसियस स्टेट कब मिलेगी, ठीक है। तब हम इसे सॉल्व करने के लिए सोचते हैं कि पहले गैसियस स्टेट हमें कब मिलती है। तो गैसियस स्टेट में जब सोचो प्रेशर अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब कि वो जो पार्टिकल से बहुत पास में होंगे। तो जब पार्टिकल पास में होंगे तो हमें गैस स्टेट तो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि हमने देखा है गैस जो होता है उसमें पार्टिकल्स दूर होते हैं, इधर से दूर होते हैं। तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो गैस लिक्विड में ट्रांसफर हो जाएगी या फिर सॉलिड में ट्रांसफर हो जाएगी। इसके वजह से ये ध्यान में रखना कि जो गैस होगी वो हमें लो प्रेशर पर मिलेगी। किस पर? लो प्रेशर। और अब देखते कि टेम्परेचर पर कैसे। तो टेम्परेचर जब कम होगा तो इसका मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स के पास में होगी वो तो कम होगी, क्योंकि उनके पास हीट ही नहीं है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसका मतलब कि वो पास में उनके पास हीट नहीं है तो इधर उधर भागेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि लो टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद में सोचो कि हाई टेम्परेचर हो सकता है क्या? हाँ, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी, जो गैस के पास पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी है
वो ज्यादा होगी, इसका मतलब है वो दूर 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 उछल रहे होंगे, घूम रहे होंगे, तो इसके वजह से जो टेम्परेचर होगा वो होगा हाई। तो देखो ऑप्शन में कि हमें कहां पर मिलता है, लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर, ठीक है, और हाँ लो प्रेशर, और उसके बाद में हाई टेम्परेचर, इसका मतलब कि सेकंड ऑप्शन है। तो ये ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम जेईई मेंस या फिर नीट में वगैरह पूछे जाते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा।